नमो नमः मित्राणि। आज फिर मैं अपनी बात लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और वो बात है विद्यार्थी का ही, क्योंकि विद्या और विद्यार्थी इससे मेरा आरंभ से नाता रहा है और आगे भी ये नाता रहेगा। तो कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं, एक आचार्य उन्हें पढ़ाता है और उस कक्षा में पढ़ने वाले सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं। किंतु उसी में कुछ ऐसे छात्र हैं जो अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं, ऐसा भी समझिए, यानी कम अंक प्राप्त होता है। कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं, यानी 3 प्रकार के ऐसे विद्यार्थी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी एक प्रवचन में महात्मा जी ने कहा था, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इसी 3 विषयों को लेकर के है कि एक राजा थे। राजा के दरबार में अनेक विद्वान थे, अनेक रत्न थे, विद्या में पारंगत लोग थे। और उन विद्वानों के परामर्श से राजा ने एक घोषणा की कि कोई भी विद्वान कवि आकर के हमारी सभा में कोई नई कविता सुनाएगा, स्वरचित नई कविता सुनाएगा, तो हम उसे पुरस्कृत करेंगे। राजा की घोषणा को सुनकर बड़े बड़े विद्वान आने लगे। विद्वान आते, सभा लग जाती, सभी सभासद सारे लोग बैठ जाते और जो कविता सुनाने के लिए पुरस्कार की इच्छा से सभा में विद्वान आते थे, वो खड़े होकर कविता सुनाते थे। कविता सुनाकर वो बैठते थे, तब तक सभा में बैठे हुए एक पंडित, एक विद्वान खड़े होते थे और कहते थे, हे राजन, ये कविता वास्तव में इनकी नहीं है, ये कविता तो मैंने लिखी है। राजा को आश्चर्य होता, कैसे? ये कविता आपकी कैसे है? आप इस कविता को सुना सकते हैं? अब हाँ, मैं सुना सकता हूं। और वो पूरी कविता, पूरा काव्य वो सुना देते थे। उनका जब पूरा होता तो एक दूसरा खड़े हो जाते और कहते, नहीं नहीं राजन, ये जो है ये भी मिथ्या बोल रहे हैं, ये कविता तो हमारी रचना है। अच्छा, तो आप भी सुना दीजिए। तो वो दूसरा विद्वान भी कविता सुना देता था और दूसरा का जब तक पूरा होता तो तीसरा खड़ा हो जाता और कहता, नहीं 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 नहीं, ये कविता तो हमारी है। इसलिए वह भी कविता सुना देता। परिणाम, जो विद्वान कविता सुनाने आया था वो पछताता हुआ, उदास, हाथ मलता वापस लौट जाता था। इस प्रकार से अनेक विद्वान उस सभा में आए और सभा से अपमानित होकर विदा हो गए, चले गए। धीरे धीरे ये बात कालिदास के कानों में पड़ी कि एक राजा ने राजसभा में ऐसी घोषणा की है और वहां पर जब कोई कविता सुनाता है तो पहले एक पंडित उठता है, वो कहता है कि मेरी कविता है, फिर दूसरा उठता है कहता है मेरी कविता है, और फिर तीसरा उठकर कहता है नहीं मेरी कविता है। इस बात को कालिदास ने विचार किया और फिर कहा कि अच्छा, देखता हूं इसका क्या उपाय है।
तो कालिदास भी अपना थोड़ा सा वेश में परिवर्तन किए, वेश बदल करके सभा में पहुंच गए। सभा लग गई। हाँ, तो एक कवि आए हैं, नए कवि, एक कविता सुनाएंगे, काव्य सुनाएंगे। राजा के सम्मुख कालिदास ने लगभग 5 श्लोक सुनाया और 5 श्लोक में केवल अपशब्द था राजा के लिए, और उस सभा में जो विराजमान थे लोग उनके लिए। अब जब उनकी कविता पूरी हो गई, समाप्त हो गया, तो राजा ने पूछा अपने सभासदों से, हाँ विद्वान बताइए, क्या एक कविता नहीं है? क्या वास्तव में इस कविता के रचयिता यही हैं? अब जो पहली बार उठकर पहले कहा करते थे कि नहीं नहीं राजा ने, ये कविता हमारी है, वो चुप रहे कि हाँ महाराज कविता इन्हीं की है। तो फिर दूसरा भी उठकर कहा कि हाँ महाराज कविता इन्हीं की है। तो तीसरा भी उठकर कहा हाँ महाराज ये कविता इन्हीं की है। अब तीनों ने जब कह दिया तो पुरस्कार लाया जा रहा था। पूरा हीरे जवाहरात पूरा थाली में सजा करके वस्त्र आभूषण सब आए। तब कालिदास ने कहा ठहरिए महाराज, इस पुरस्कार के योग्य मैं नहीं हूं। क्यों? आप तो नई कविता सुनाए हैं, कहीं कि हमारे को जीवन दान दिया जाए, क्षमा किया जाए, तो मैं अपनी कविता का रहस्य बताऊं। तो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जीवन दान देता हूं, बोलिए। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये आपके सभा में 3 पंडित हैं और तीनों में गुण है। क्या गुण है? ये पहला जो एक बार सुन लेते हैं उनको पूरा याद हो जाता है, और जो दूसरा है वो 2 बार सुनते हैं तब उनको याद होता है, और तीसरा जो है वो 3 बार सुनते हैं तब उनको याद होता है। इसलिए मैंने जो कविता सुनाई उसमें केवल मैंने अपशब्द कहा है यहां के सभासदों के लिए और आपके लिए, ताकि यदि उसको एक कहते हैं कि मेरी कविता है तो मैं उसका अर्थ बता करके इनका पोल खोल देता। वैसे भी इनका पोल खुल गया है। ये अनेक विद्वानों को अपमानित कर चुके हैं। आपके राज से बहुत सारे विद्वान अपमानित होकर के चल गए हैं। आप सबको पुरस्कृत करिए, तभी मैं यह पुरस्कार ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं यह पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता। तो विद्यार्थीगणों से मेरा निवेदन है, इसी तरह से 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ तो तुरंत आचार्य जी ने कहा, शिक्षक ने कहा, उसको पकड़ लेते हैं, सुन लेते हैं और अपने में आत्मसात कर लेते हैं। कुछ दोबारा तो कुछ तिबारा, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो बार बार कहने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा विद्यार्थी बनिए, शिक्षक ने एक बार जो विषय बताया आप उसे ग्रहण करें। मां सरस्वती से प्रार्थना है कि आपकी बुद्धि उसी प्रकार से विमल हो और आप सब विद्यार्थी अपने अपने कुल के दीपक बने और जग के दिवाकर बने। ये कथा, यह प्रसंग कालिदास का यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप अपने आचरण में लाएंगे, अपने मित्रों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे और लाइक करेंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर उपस्थित होऊंगा अगले विषय को लेकर के। नमो नमः।